हेलो फ्रेंड्स। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन इन पाइथन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से मेरी एक अपील है कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठें, जिससे मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वो आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको आगे के लेक्चर या फिर प्रैक्टिकल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस ना हो। सबसे पहला जो टॉप पॉइंट है आपका, इनकैप्सुलेशन क्या है। इनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वहाँ पर हम डेटा को, जितने भी डेटा होता है, चाहे आपका वेरिएबल्स हो, मेथड्स हो, फंक्शंस हो या फिर कोई भी लाइब्रेरी जो आपने उसमें किसी क्लास में यूज़ की है, उसे हम एक जगह व्रैप करके रख देते हैं। व्रैपिंग इन द सेंस एक जगह बांध कर रख देते हैं, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, उसमें बदलाव कर ना पाए, जिससे उसे कुछ अपना फ़ायदा हो किसी भी इंसान को। जो सपोज बैंक की डिटेल में आपकी कोई मैनिपुलेट कर देता है जिससे आपको नुकसान हो जाए, या फिर अपने फ़ायदे के लिए लोग बैंक की डिटेल में चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इनकैप्सुलेशन ही लगता है वहाँ पर भी। तो इनकैप्सुलेशन तरीका है इस चीज़ से बचने का। तो अगर हमारे सामने सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कैप्सूल का। कैप्सूल एक मेडिसिन है। अगर हम रियल लाइफ में समझें तो मेडिसिन के अंदर एक बाहरी सेल होता है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन करके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जिससे वो एयर, मॉइस्चर या फिर सनलाइट के संपर्क में आने से खराब ना हो जाए, उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे। तो ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, क्योंकि ये अगर आप देखें तो इनकैप्सुलेशन भी कैप्सूल से टर्म से ही जुड़ा है थोड़ा बहुत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जगह बांध के रख दी जाती हैं फॉर फर्दर यूज। अब आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला है सिक्योरिटी। पहला है सिक्योरिटी कि भाई कोई भी इंसान, अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए, मतलब जिसको एक्सेस हो खाली वही एक्सेस कर पाए। अगला है रिलायबिलिटी, कि मतलब इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है, जो भी डेटा उसमें इनपुट किया गया है, वो उसी फॉर्मेट में है क्या नहीं। तो ये रिलायबिलिटी भी चेक करता है। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस मेक्स कोड क्लीन एंड मेंटेनेबल, कि आपका जो कोड है वो क्लीन दिखता है और ऊपर से वो मेंटेन भी इजीली हो सकता है। तो ये एडवांटेज है इनकैप्सुलेशन के। ठीक है, वो कैसे हैं मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए अगली स्लाइड पर। अगला है डेटा सिक्योरिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगला है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि हम डेटा को हाइड कर देते हैं किसी ऐसे इंसान से जो उसके लिए लागू नहीं होता है, जिस पर लागू नहीं होता है उसे हम वो चीज़ छिपा देते हैं। अगला है रीयूजेबिलिटी, मेक्स कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट एंड इजियर टू रीयूज। मतलब आप जो भी मेथड्स होते हैं वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच के मुताबिक चलेंगे। तो सपोज जो भी मेंबर फंक्शन है या भी जो भी कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो उसे एक ही बार डिक्लेयर करना पड़े, बाकी उसका रीयूज करते हैं। अब आपके सामने एक सबसे अच्छा एग्जांपल एक और लाया हूँ मैं, जो है एटीएम ट्रांजैक्शन डिटेल का या फिर एटीएम का। सपोज विड्रॉ कैश, बट यू कांट डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई द सेंट्रल बैंक बैलेंस प्राइवेट डेटा। मतलब आप प्राइवेट डेटा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने 2000 निकाले और आपने उसमें 5000 ऐड कर दिए खुद से, यानी कि ट्रांजैक्शन की भी नहीं और आपने अमाउंट भी उसमें हेर फेर कर दिया जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इसे करने से रोकता है। अब है इसे पहले हम एक्सेस कंपैरिजन समझते हैं। भाई तीन तरह के कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में। पहला है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। आपका नेम है, आपके नेम से आपको सब लोग जानते हैं, सभी के लिए ओपन है, ठीक है। ये एक तरह का पब्लिक डेटा मेंबर है। अगला है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इन द सेंस लाइक आपकी एज खाली आपकी फैमिली को पता होगी, आपका नेम पता होगा और आपकी एज पता होगी आपकी फैमिली को। लेकिन अगर सपोज हम करें प्राइवेट डेटा की एग्जांपल की बात, तो सपोज जैसे कि आपके मार्क्स, आप खाली उन्हें देख सकते हो, उसमें मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, यानी कि ये एक तरह का प्राइवेट डेटा मेंबर है, ठीक है। तो भाई तीन तरह के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। एक बार हम समझ लेते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट।
तो भाई इन्हें कहते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर। तो चलिए इनकी तरफ चलते हैं। पहला है पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स एट्रीब्यूट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज द स्टैंडर्ड बिहेवियर इन पाइथन। अगर हम देखें पब्लिक, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये सभी के लिए ओपन है, हर कोई इसे देख सकता है। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपका नाम है, जैसे हमने हमारे पास एक एग्जांपल है इसका, सेल्फ नेम। सपोज हमने कोई क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर करा सेल्फ डॉट नेम के नाम से, आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का पब्लिक डेटा मेंबर है। अगला आता है हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर। प्रोटेक्टेड इन द सेंस, यहाँ पर जब भी अगर बात आए प्रोटेक्टेड मेंबर की, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये सिंगल अंडरस्कोर से यूज किया जाता है, सिंगल अंडरस्कोर से डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस, आपके पास जितनी भी क्लासेस हों, इनहेरिटेंस में इसका रोल है। सपोज आपके पास दो क्लासेस हैं ए एंड बी, हमारे पास अभी मैं आपको दो ही एग्जांपल बताऊंगा इनहेरिटेंस के जरिए। तो सपोज आपके पास दो क्लासेस हैं और ए एंड बी। अब ए को आपने इनहेरिट कर दिया बी में, तो भाई ए में आप इसका यूज कर सकते हो और बी में भी इसका यूज कर सकते हो। यानी कि आप दो क्लासेस में, यानी कि क्लास और सब क्लास में इसका यूज कर सकते हो, या फिर इससे ज्यादा क्लास सब क्लासेस में इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर नहीं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इन द सेंस खाली क्लास और सब क्लासेस में ही इसका यूज हो सकता है, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट इन द सेंस बिल्कुल पूरी तरह से प्राइवेट कर देना किसी भी मेंबर वेरिएबल को, कि सपोज कोई इसे आप डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर करते हो, ये आप ध्यान में रखिएगा, सिंगल से प्रोटेक्टेड और डबल से प्राइवेट। इट कांट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, आप इसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप खाली क्लास के अंदर ही है इसका जो भी है स्कोप, अदरवाइज इसका बाहर कोई स्कोप नहीं है, आप इसे डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर करोगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स की, ठीक है, प्राइवेट इन द सेंस आप इसका क्लास से बाहर यूज ही नहीं कर सकते। आपने एक बाउंड्री बना दी है, आपने एक तरह का एक क्लास बना दी है ए, और इसे आप बाहर इस सपोज इसके अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया है सेल्फ मार्क्स, आप इससे बाहर अगर इसे प्रिंट करवाते हो सेल्फ डॉट मार्क्स को, तो इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज आपने बी क्लास बनाई तो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, सी बनाई तो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स का हम अगर देखें तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है नेम मैंगलिंग का भी। नेम मैंगलिंग को पहले समझते हैं कि है क्या। पाइथन रीनेम्स प्राइवेट मेंबर्स इंटरनली टू अवॉइड डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज कॉल्ड नेम मैंगलिंग। पाइथन में जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं इंटरनली वो अवॉइड करता है डायरेक्ट एक्सेस के लिए। लेकिन जब भी अगर बात करें, सपोज आपने स्टूडेंट के नाम से क्लास बना दी, तो उसके साथ ये एक तरह का प्रीफिक्स हो जाता है कि वो क्लास के नाम से अगर आप इसे डिक्लेयर करोगे सिंगल अंडरस्कोर स्टूडेंट, सपोज आपने स्टूडेंट नाम से क्लास बना रखी है, आपने स्टूडेंट नाम से कोई क्लास बनाई, अब सिंगल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर और मार्क्स, अगर आप डबल अंडरस्कोर मार्क्स जो कि एक तरह का प्राइवेट मेंबर है, डबल अंडरस्कोर से इसे इस तरह से डिक्लेयर करोगे कहीं पर भी, तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का ड्रॉप बैक है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भाई करना पड़ता है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले पब्लिक को समझेंगे। पब्लिक, पब्लिक इन द सेंस जो कहीं पर भी, कहीं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सके, ठीक है। सपोज अगर हम समझते हैं, पहले इसका आउटपुट बाद में देखेंगे। सपोज आपके सामने एक क्लास वेरिएबल है, ठीक है, कार, सॉरी कार एक तरह की क्लास है। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है। आप एक बार कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट देता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है पब्लिक, ये एक पब्लिक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज नहीं करा है, जिसका नाम है सेल्फ नेम। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, आप कोई भी और भी नाम ले सकते हैं। सपोज हमने ओबी कर देते हैं और यहाँ पे भी ओबी कर देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसे कराते हैं सेव।
अब जैसे ही आप प्रिंट ओबी डॉट नेम करोगे तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रिंट होकर आ जाएगी आपके सामने, जैसे कि अब ऊपर आया। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपके सामने आउटपुट है फेरारी। डन। ये था पब्लिक मेंबर वेरिएबल या फिर पब्लिक मेथड्स का यूज कैसे किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइवेट का, क्लास स्टूडेंट। सपोज हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, डेफ आइनिट सेल्फ, सेल्फ डॉट मार्क्स 90। अब आप देख सकते हो हमने ये दूसरा प्रोग्राम है जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल के बारे में बताएगा। सपोज आपने यहाँ पर डबल अंडरस्कोर यूज किया है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर प्राइवेट मेंबर को शो करता है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 90 वैल्यू, अब आप इसे कैसे यूज करोगे आप देखिएगा। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट एंड प्रिंट ओबीजे डॉट, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा है मार्क्स। ठीक है, अब इसे रन कराते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ गई है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स का आप यूज कहीं पर भी नहीं कर सकते, विद इन द क्लास इसका स्कोप होता है। अगर आउटसाइड आप इसे यूज करते हो, चाहे ऑब्जेक्ट बना के करो चाहे कैसे करो, तो आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है नेम मैंगलिंग का, तो चलिए नेम मैंगलिंग के जरिए इसे प्रिंट कराते हैं। अब आप देख सकते हो जब भी नेम मैंगलिंग करते हैं तो उसकी क्लास जो होता है वो उस नाम से इंटरनली कहीं पर उसके जो मेमोरी एरिया में एक क्लास के साथ वो वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, सिगल डबल अंडरस्कोर एंड मार्क्स। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट क्लास नेम है एंड यहाँ पर हमने कर दिया स्टूडेंट मार्क्स। इसे हम कट कर लेते हैं। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। देखिए अब इंटरनली ये चीज़ आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट मेंबर वेरिएबल बनाते हो तो क्लास नेम और क्या कहते हैं वेरिएबल नेम दोनों आपस में जुड़ के इंटरनली कंप्यूटर में कहीं सेव हो जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में, कि भाई ये इस क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसी तरह से अगर आप इसे डिक्लेयर करते हो तो ये प्राइवेट वेरिएबल प्रिंट होकर आएगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो 90 हमारे सामने आउटपुट आ गया है, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं आ रहा था। अब आते हैं प्रोटेक्टेड की तरफ, यानी कि प्रोटेक्टेड इन द सेंस सिंगल अंडरस्कोर एंड इसे खाली आप किसी क्लास में या फिर उसकी सब क्लासेस में ही यूज कर सकते हो। हमने दो क्लासेस डिफाइन कर रखी हैं, क्लास एनिमल और क्लास पेट के नाम से। अब एनिमल क्लास को हमने पेट के अंदर इनहेरिट कर लिया है। अब सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि प्रोटेक्टेड है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे हैश का, जिससे ये कमेंट हो जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक सिंगल अंडरस्कोर यूज किया है जिसमें हमने डिक्लेयर किया है डॉग। अब डॉग यूज करेंगे। अब आपके सामने दो क्लासेस डिफाइन है। अब आप देखिएगा जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे पैट का, यानी कि जो चाइल्ड क्लास है पैट, इसका हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इसे यूज कर सकते हैं शो फंक्शन के जरिए। अब शो फंक्शन में हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, यानी कि इस क्लास की प्रॉपर्टी इसकी चाइल्ड क्लास में यूज हो रही है। अब आप इसका रनिंग कोड देखिए। अब आप देख सकते हो पैट नेम डॉग, तो प्रिंट होकर हमारे सामने इसका आउटपुट आ चुका है, जो कि प्रोटेक्टेड का एग्जांपल था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो आपने सीखा है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स के बारे में, मेंबर फंक्शंस के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग या फिर प्रीवियस लेक्चर्स के रिगार्डिंग, सो मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मैं आपको मेल आईडी इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा। आप उस पर भी मुझे अपनी क्वेरीज को स्क्रीनशॉट के मुताबिक अटैच करके
मुझे भेज सकते हो। मैं आपका जवाब जरूर